भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शनिवार को अपने बचपन के विद्यालय सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल सतना पहुंचे। पूरे 55 वर्ष बाद अपने पुराने स्कूल लौटे जनरल द्विवेदी का छात्रों, शिक्षकों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मंच पर पहुंचते ही वे भावुक उठे और कहा कि यही वो स्थान है जहां से मैंने जीवन में निर्णय लेने की क्षमता सीखी, जिसने आगे चलकर मुझे सेना में कई निर्णायक सफलताएं दिलाईं, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर सबसे महत्वपूर्ण रहा। जनरल द्विवेदी ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य केवल दुश्मन पर विजय पाना नहीं, बल्कि देश की अखंडता, संप्रभुता और शांति की पुनः स्थापना करना था। इस अभियान ने पूरे समाज को एक सूत्र में बांध दिया। जिस तरह माँ, बहन और बेटी जब भी अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं तो एक सैनिक को याद रखती हैं, उसी भावना ने इस अभियान का नाम सिंदूर रखा। यह अभियान हर भारतीय के मन में राष्ट्रभक्ति का सिंदूर बन गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक धर्म युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जिसमें नैतिकता, सिद्धांत और तकनीक का समन्वय था। उन्होंने कहा कि हमने किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही नमाज या प्रार्थना के समय हमला किया। यह हमारे भारतीय संस्कारों का प्रतीक है। जनरल द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 1971-72 में चौथी कक्षा में वे इसी विद्यालय में पढ़े थे। इतने वर्षों बाद लौटकर उन्होंने विद्यालय के परिसर में कदम रखते ही बचपन की यादें ताज़ा कर लीं। उन्होंने विद्यालय परिवार और शिक्षकों का आभार जताया, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व और राष्ट्र सेवा के संकल्प को आकार दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सफल और कामयाब ऑपरेशन रहा, जिसमें आपने देखा कि तीनों सेनाओं के अलावा पूरा देश एकजुट हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर का अगर आप नाम ही देखें तो वो नाम पूरे देश को एक साथ जोड़ देता है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर का बहुत महत्व है। जैसे मैंने बताया कि चाहे कोई माँ हो या बहन हो या बेटी, जब भी वो सिंदूर लगाती है तो वो हमेशा अपने सैनिकों को याद करती है जो सरहद पर पूरे दिन रात कार्रवाई करते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सफल हुआ क्योंकि हमने सैद्धांतिक और टेक्निकल या जो नया हमारा रूप है टेक्निकल रूप में, उसको कंबाइन करके इस बार हमने लड़ाई की थी। हमने ये यकीन किया कि कोई भी नादान किसी का नुकसान ना हो, किसी भी आम नागरिक पाकिस्तान का हमने कहीं भी नुकसान नहीं किया, सिर्फ आतंकियों को ख़त्म किया और उनके आगाओं को ख़त्म किया। सिर्फ इस विद्यालय में आप पूर्व छात्र रहे हैं, विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा अनुभव रहा है यहाँ का और कैसी यहाँ की शिक्षा दीक्षा? जब आप बालक होते हैं, जब छोटे होते हैं, तो वो ऐसी उम्र होती है कि आप हर चीज़ उस समय जो भी सीखते हैं वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहती है। और आपने देखा कि ये जो स्कूल है किस तरह से आज आगे बढ़ गया है और इस स्कूल से कितने IPS, IFS, फौजी और कितने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकले हुए। तो जो यहाँ पर नींव रखी गई थी, जो बुनियाद बनाई गई थी, आज उसी नींव और बुनियाद के कारण है कि जो भी स्कूल में पढ़ा हुआ है किसी भी फील्ड पर हो, बहुत सफलता से काम कर रहा है। सतना एक सैनिकों का गांव माना जाता है। चून में यहाँ पे सैनिक भी काफ़ी संख्या में हैं। सतना वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सतना वासियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे वर्दी में हो या आप सिविल ड्रेस में हो, राष्ट्र प्रेम और देश निर्माण के लिए लगातार काम करते रहिए, क्योंकि ये आपका देश है और जब तक आप इसको साथ रखेंगे ये हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और विकसित भारत में हम सब ने साथ लगकर मेहनत करनी है, तभी ये देश विकसित भारत का सपना 2047 में साकार कर पाएगा। धन्यवाद। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड, छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें